हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बालकों, आज अपन बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। इससे पहले हमने सर्कुलर फ्लो एंड बेसिक एग्रीगेट्स को 5 मिनट के अंदर खत्म कर लिया है, तो चलो इसको भी खत्म करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है वो फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ने एक प्रोडक्टिव सर्विस करके कमाई है। फैक्टर इनकम मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्होंने जोड़ के कमाई है। ठीक है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ये कैलकुलेट करती है सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात करें वैल्यू एडेड मेथड की, तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू एडेड पता होना चाहिए। अब भाई वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड सिंपल भाषा में है, मतलब होता है कि आपने कितनी मेहनत की है, यानी आपने खरीदा कितने में और बेचा कितने में, इनके बीच का डिफरेंस, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि हमने बेचा कितने में है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स भी कह सकते हैं। सेल्स मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसमें आप नॉन सेल यानी जो नहीं बिका, चेंज इन स्टॉक को जोड़ देंगे तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। अगर अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सिंपल भाषा में रॉ मटेरियल के बारे में बात की जाती है। तो अगर आपको कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन क्वेश्चन के अंदर मिल जाए तो आपको उसमें इंपोर्ट जोड़ना है। इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक्सपोर्ट जोड़ना होता है। तो जैसे ही आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हो, आपको वैल्यू एडेड मिल जाता है। 1 2 3 4 जितनी इंडस्ट्री, इन सबका वैल्यू एडेड जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको जीडीपी एमपी भी कहा जाता है। ठीक है, और नेशनल इनकम होती है हमारी एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक कैसे पहुंचते हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर दिया था, तो वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड के कुछ नाम भी हैं। जैसे अगर हम नाम के बारे में बात करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, नेट आउटपुट मेथड या इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अगर आप ये वीडियो 15 या 16 मार्च के आसपास देख रहे हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट फ्री के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे एक एमसीक्यू टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हो रहे होंगे। 20 हैं तो 20 के 20 करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी आके कैसे भी आके देख सकता है। तो जाओ और पूरी डिटेल उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो आता है आपका इनकम मेथड, यानी लोगों की कमाई से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर लोग कमाते कैसे हैं, तो उसका सबसे पहला ऑप्शन होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जहां पर हम वेजेस एंड सैलरी के थ्रू पैसा कमा रहे होते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 3 एलिमेंट आते हैं, या तो आप कैश में लेंगे, या फिर काइंड में लेंगे, या फिर आपका पीएफ कटेगा। तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अलावा आप कमाएंगे कैसे, या तो रेंट के थ्रू, या रॉयल्टी के थ्रू, या इंटरेस्ट के थ्रू, या प्रॉफिट के थ्रू। अब प्रॉफिट के भी 3 हिस्से होते हैं, या तो प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स में, डिविडेंड में, या रिटेन अर्निंग। इन तीनों से जुड़ के हमारा प्रॉफिट बनाया जाता है। तो इनकेस आपको प्रॉफिट नहीं मिले तो आप इन तीनों को जोड़ देंगे। और आखिरी कमाने का हिस्सा होता है मिक्स्ड इनकम। तो जब इन चारों पांचों को जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास आ जाती है डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपीएफसी। एंड हमें पहुंचना होता है नेशनल इनकम तक, जो कि है एनएनपीएफसी। तो बीच का डी से एन के लिए एनएफआईए को जोड़ना पड़ता है। ठीक है जी, तो भाई 2 मेथड हो गए। तीसरे मेथड की अगर अपन बात करते हैं तो तीसरा मेथड होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। पर उससे पहले इनकम मेथड के 1 2 नाम हो रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड से भी इसको डिनोट किया जाता है। अब तीसरे मेथड के बारे में बात करते हैं तो भाई सब एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट हैं लोगों के खर्चे को काउंट करने के लिए। सबसे पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा किया गया। तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, या तो फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक होगा। और चौथा एलिमेंट आता है आपका नेट एक्सपोर्ट। जब इन चारों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एमपी, जिससे हमें निकालनी है नेशनल इनकम, यानी कि वही पुराना रास्ता, माइनस डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी, इन तीनों का एडजस्टमेंट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो भाई ये तीनों मेथड हो गए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। इसके बाद जो आपका बेसिक सा पर्पस है वो है आपका जीडीपी एंड वेलफेयर। तो अगर हम बात करें जीडीपी और वेलफेयर की, तो देखो जीडीपी अलग चीज है, वेलफेयर अलग चीज है। कैसे अलग चीज है? जीडीपी के अंदर सबसे पहले होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रहा है, जबकि वेलफेयर का मतलब होता है कि सारे सेक्टर बराबर बढ़ेंगे। सेकेंड चीज, जीडीपी प्राइस फ्लक्चुएशन को कंसिडर नहीं करता, जबकि महंगाई बढ़ने से वेलफेयर कम हो जाता है।
तीसरी चीज, जीडीपी के अंदर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कहीं नहीं आते, जबकि ये वेलफेयर में काउंट किए जाते हैं। चौथी चीज, एक्सटर्निटीज, वो चीजें जिनकी वजह से इंपैक्ट आता है हमारे वेलफेयर में, जैसे पोल्यूशन वगैरह, तो ये जीडीपी में इंपैक्ट नहीं करते पर वेलफेयर में इंपैक्ट करते हैं। और पांचवी और अंतिम चीज, जीडीपी में कहीं भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, जबकि वेलफेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखें और एक आखिरी फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लें, जो कि है आपका प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला बड़ा आसान है, नेशनल कमेंट करंट प्राइस अपॉन कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ये आपके नॉमिनल और रियल जीडीपी निकालने में भी आपकी मदद करेगा। तो भाई साहब, ये हो गई हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। चैप्टर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलेंगे फ्री नोट्स और ये सारी चीजें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, अगली वीडियो